वेलकम टू वाइसवे पीटी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिस्क्राइब इमेज के बारे में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि जब मैं नई वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। डिस्क्राइब इमेज क्या है? डिस्क्राइब इमेज में या तो आपको ग्राफ आ सकता है ना, पाई चार्ट आ सकता है, या कोई पिक्चर आ सकती है, या कुछ और मैटर आ सकता है। तो आपने पैनिक नहीं होना है। आप सबसे पहले देखेंगे कि उस इमेज में क्या, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा ना, 35 सेकेंड अराउंड मिलते हैं आपको डिस्क्राइब इमेज को देखने के लिए कि उसमें है क्या, क्या डाटा दे रखा है। आप उसको पढ़ेंगे। और कई बच्चे क्या है, कई बच्चे डर जाते हैं कि इतना हार्ड है, ये सारा ही बोलना पड़ेगा। सारा नहीं बोलना है आपको सिर्फ उसमें से इजी वर्ड उठाने हैं, ऐसे ही वर्ड उठाने हैं जो आप अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आप इजी वर्ड होंगे बस वही उठाओगे। आपने कंटेंट के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। ये नहीं कि जितना दे रखा है आप पीछे पड़ गए उसके, कि नहीं सारा ही बोलना है। सारा नहीं बोलना है आपको 40 सेकंड मिलेंगे रिकॉर्डिंग के लिए। आप 40 सेकंड होते हैं बोलने के लिए, कि आप 40 सेकंड तक बोलो। 40 सेकंड तक बोलना जरूरी नहीं है, आप 25 सेकंड तक भी बोलोगे, एक अच्छी फ्लुएंसी के साथ बोलोगे, अच्छे कंटेंट के साथ बोलोगे, तो आपका 90 स्कोर आ सकता है। 90 स्कोर आता भी है कई बच्चों का। 40 सेकंड तक बोलना जरूरी नहीं है, सही बोलना जरूरी है। मतलब सही का मतलब यह है कि आपकी अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए। जो कंटेंट आपने, जो वर्ड उठाए हैं उस मैटर में से, सपोज करो कि आपको एक पाई चार्ट आ रखा था, पाई चार्ट में से आपने जो वर्ड उठा रखे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हुई है, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप लगातार 40 सेकंड तक बोल रहे हो। और बच्चे कहीं घबरा जाते हैं, हेजिटेशन आ जाती है बीच में, झिझक के बोलते हैं, रुक के बोलते हैं, फ्लुएंसी खराब करके बोलते हैं। ऐसा आपने नहीं करना है। तीन चीजों पे स्कोर मिलता है, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट पे। और फ्लुएंसी इसका की पॉइंट है, ये याद रखना है आपने। ठीक है, फ्लुएंसी पे मेन फोकस करना है। कंटेंट तो आप बस 6 to 8 वर्ड बोलो। पूरा ग्राफ देखो, जो इमेज दे रखी है आपको उसको ध्यान से देखो, और उसमें से 6 से 8 वर्ड ऐसे उठा लो जो इजी है आपको बोलने में। ठीक है, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे 6 से 8 वर्ड उठा लो, इतना कंटेंट के लिए काफी है। उसके बाद आपने फोकस करना है अपनी प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी पे। आपकी फ्लुएंसी लैक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और है कि कई बच्चों का डाउट है कि सर हम कोई वर्ड डिस्क्राइब इमेज में रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कोई वर्ड, किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब इमेज में रिपीट कर सकते हैं। सपोज करो कि आप कंप्यूटर को एक इमेज आ गई कि प्लेट है, उसमें फ्रूट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, एक इमेज आ गई ना आपके सामने। प्लेट में क्या पड़ा है? एप्पल एंड ऑरेंज। एक प्लेट है, उसमें एक सेब पड़ा है, एक संतरा पड़ा हुआ है। ठीक है, आप क्या दे रहे हो? स्पीकिंग दे रहे हो ना। तो आप कंप्यूटर को ये बताओगे कि एक प्लेट में संतरा पड़ा है, एक प्लेट में एप्पल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्लेट वर्ड जो है वो 2 बार रिपीट हो गया, तो इससे आपका स्कोर कम नहीं होगा, इससे कोई भी इशू नहीं होगा। आप किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब इमेज में 1 से ज्यादा बार रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लास्ट पॉइंट, आप टेम्पलेट यूज करें। टेम्पलेट यूज करने से क्या होगा? आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी। फ्लुएंसी कैसे अच्छी होगी? क्योंकि आपके पास जब टेम्पलेट आपको याद होगा, आपके पास एक प्रॉपर कंटेंट होगा बोलने के लिए। अदरवाइज अगर आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आप अटक के हेजिटेट करोगे, अटक के बोलोगे और आपकी फ्लुएंसी खराब होगी। इसलिए आप टेम्पलेट जरूर यूज करेंगे। कौन सा टेम्पलेट यूज करें? आप ये वाला टेम्पलेट यूज कर सकते हो। द गिवन इमेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, फिर टाइटल आ जाएगा। It is a very beautiful image and I have to speak for 40 seconds about this image. There are different elements in the image about which are keyword 1, 2, 3, 4. यहाँ सब keyword डाल दोगे आप। I can also see keyword 5, 6, 7, 8. One of the element is maximum and the other is minimum. To conclude, लास्ट में conclusion डाल दो। To conclude, the image is very informative. अगर आप ये वाला टेम्पलेट यूज करते हो तो आपका डिस्क्राइब इमेज में स्कोर डेफिनेटली आएगा।